आज मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं जो एक गरीब आदमी को ध्यान से सुनना चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है और सोच रहा है कि मैं अपने जीवन में क्या करूं। अगर मेरी बात को वो पूरा सुन लेता है, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि वो अपने जीवन में महीने का 40-50 हजार और 1 लाख से अधिक रुपया कमाना शुरू कर देगा। मेरी बात को उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, जो मैं आपको कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को हजम ही नहीं करेंगे कि भाई कोई महीने का 1 लाख रुपया भी कमा सकता है अपने गांव शहर में रह करके। कोई मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तो आज मैं हर उस गरीब व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहता हूं। कुछ सीक्रेट बातें हैं जो लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक सचमुच ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को बेरोजगार मानते हैं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत सारा तकलीफ आप झेलते हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, आपके दिमाग में कोई आइडिया सूझ नहीं रहा है, बहुत सारा काम कर लिया, किसी से सफलता नहीं मिल रही है, तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं भी आपके जैसा कभी लेबर था और लेबर चौक से उठ करके और आज कुछ सालों में, कुछ दिनों में आज आपके सामने जो बोल रहा हूं, बता रहा हूं, इस योग्य में कुछ दिनों के अंदर बना हूं। वो सीक्रेट बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और मेरे चैनल्स पे नए हैं, जी हां, मेरे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरी बातें पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी बच्चा होता है ना, जब पढ़ता है वो 8वीं या 10वीं या 12वीं में, तो उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं। वो सोचता है कि मैं बड़ा होकर के पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा, या फिर आर्मी ज्वाइन कर लूंगा, या फिर किसी ऐसे पोस्ट पे चला जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। हालांकि गरीब का लड़का जो है वो ये सपने नहीं देखता है, तो उसके माता पिता उसको ये सपने दिखाते हैं। दिखाते इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है, उनके माता पिता को ये लगता है कि डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग या फिर और भी बड़े बड़े पोस्ट के लोग, है ना, इस नौकरी को पा करके अपने जीवन में बहुत खुशी और शांत रहते हैं। उनको लगता है, इसलिए अपने बच्चे को वो ये बनाना चाहते हैं। हालांकि बच्चे का जो सपना होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। उसको खेलना, कूदना, घूमना फिरना, इसी से मतलब है। उसको किसी बड़े नौकरी से मतलब नहीं है। हाँ, माँ बाप को कष्ट देखता है, कष्ट में देखता है कि मेरे माता पिता बहुत कष्ट कर रहे हैं, तो उसके मन में ये उद्वेगना जागता है कि भाई मैं अपने माता पिता को इन दुखों से मुक्त करूंगा। लेकिन अब भी मतलब समस्या ये खड़ा होता है कि भाई जब वो 10वीं कर लेता है, 12वीं कर लेता है या कोई ग्रेजुएशन कर लेता है, अब उसको जॉब नहीं मिलती है, बेरोजगार की तरह धक्के खाता फिरता रहता है, जगह जगह कंपनियों में जाकर के बायोडाटा दिखाता है, कोई उसको जॉब पे रखने के लिए तैयार नहीं है। अब वो क्या करे? ऐसे हो सकता है कि उन सभी लोगों में से आप भी एक हो सकता है कि उससे कहीं अधिक हो, मतलब 10,000, 20,000, 50,000 रुपये आप कमाते हो, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं है। जिस काम को आप कर रहे हैं वो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आपको काम पे जाने का मन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि यार ये इस काम को मैं आज ही छोड़ देता, मेरे मन पसंद यदि कोई काम मिल जाता तो देखिए सवाल क्या है कि करने वाला इंसान है वो तो करेगा ही, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातों को सुन करके भी, आज मेरी बात को पूरा सुन भी लेंगे लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो काम करना नहीं चाहेंगे। सुन लेंगे लेकिन करेंगे नहीं। लेकिन आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। मैं जो बता रहा हूं बहुत ही बारीकी चीज बता रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। चलिए मैं लेके चलता हूं और आपको सिखाता हूं इस बोर्ड पे। देखो दोस्तों, मैं भी एक समय पे लेबर था, जैसा आप लोग जानते हैं। हमारे माता पिता एक गांव के किसान हैं। किसान भी कहूं तो बहुत बड़ा पोस्ट हो गया, बहुत लिमिटेड खेत है जिससे कि अपना घर का गुजारा भी उससे नहीं हो पाता है। जो अन्न निकलता है उससे घर का, पूरे परिवार का खर्चा नहीं चल पाता है, हमें खरीदना पड़ता था। लेकिन ये सिचुएशन पहले था, अभी नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे माता पिता कोई इतने बड़े नहीं है, इतने धनवान नहीं है कि मैं सब कुछ मुझे मिल गया। मैं भी पहले आपके जैसा लेबर था या फिर लेबर चौक पे मैं काम करता था। अब बहुत सारे लोग हैं ना, हंसे होंगे, मैंने बोला कि आपके जैसा लेबर था तो उनको हंसी आई होगी कि भाई मैं तो लेबर नहीं हूं, मैं तो बहुत अच्छा खासा हूं। लेकिन अगर आप अच्छा खासा हैं और उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो गलती आपकी है। गलती आपकी है, क्योंकि देखो यार, समय आपको मिला है। हमें भगवान ने या जिसने भी इस दुनिया को बनाया है तो
तो ये समय दिया है, हम सबको एक समय मिला है कि हमें 20 साल में, 30 साल में या फिर 10 साल में, इतने दिन में हमें कुछ करना है। लिमिटेड समय है। आपको लगता है ना कि बहुत दिन पड़े हैं, आज नहीं होगा तो कभी और होगा, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, ये नहीं कर सकते तो कुछ और कर लेते हैं, कुछ और नहीं करते तो कुछ और कर लेते हैं। ये भटकाव है। आप भटकते रह जाओगे, समय निकल जाएगा। आप उनसे पूछो, आप उनसे जाकर के एक बार बात करो जो बुजुर्ग हो चुके हैं और अपने जीवन में अभी उनको मतलब कोस रहे हैं अपने आप को कि काश मैंने उस दिन ये ना करके ये कर लिया होता, या फिर काश मैं इस काम को करते रहता तो आज मैं कहीं और होता। वो हर रोज अपने आप को कोसते हैं। अगर आप भी ऐसे लोग हैं जो वास्तव में परेशान हैं, तो देखिए, आपकी पढ़ाई लिखाई जितनी होनी थी हो गई। अभी आप पढ़ नहीं सकते, अभी आपका कमाने का एज है, आपको पैसे कमाना है। हो सकता है आप 25, 30 साल, 35 साल के एज के व्यक्ति होंगे। अगर 25 साल से नीचे के हैं तब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उससे अधिक एज के यदि कोई व्यक्ति है और मेरी बात को सुन रहा है तो गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरा भी एज 32 ईयर्स हो गया और आज मैं अपने आप को सफल इंसान मानता हूं। मैं उन लोगों से काफी बेहतर हूं जो मेरे साथ के थे और आज वो कुछ नहीं कर पाए, और मैं उनसे बहुत अच्छा हूं। क्यों मानता हूं अपने आप को अच्छा, और ये कैसे हो पाया? क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये भी मुझे कोई बता रहा था, लेकिन मुझे उस वक्त समझ नहीं आया। उस वक्त मैं भी यही सोचता था कि यार ये सब बातें तो कहने के लिए होती है ना, सुनने में अच्छा लगता है, रियल जिंदगी में ऐसे थोड़ी होता है। तो करना क्या है? करना ये है, जैसे मान लो आप जितना भी आपने पढ़ाई किया है, आपने जो भी योग्यता लिया है, उस योग्यता को आप सही जगह पे लगा रहे हैं या फिर किसी व्यर्थ जगह पे टाइम पास कर रहे हैं। जैसे मान लो आपका जो काम है, प्रकृति का जो दिया हुआ हुनर है, वो कुछ और है और आप अभी कुछ और कर रहे हैं। जैसे किसी कंपनी में जाके जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पैसा चाहिए। पैसा कितना चाहिए? कि हमें घर का खर्चा चलाना है, गाड़ी में पेट्रोल भराना है या फिर लोन देना है, बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। इस वजह से आप जाकर के किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी सर्विस में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। कोई भी इंसान मजबूरी में जाकर ही नौकरी करता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए वो जाकर के न चाहते हुए उस काम को करता है। और आपके साथ भी हो सकता है ऐसा ही हो रहा होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि उस काम को छोड़ दो या वो काम बुरा है, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको उस काम को करने का मन नहीं है और आप सोचते हो कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो आज अभी इसी वक्त डिसाइड करो कि कितने दिन तक मुझे इस काम को करना है, कितने दिन तक इस काम को करना है जो आप अभी कर रहे हो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? अभी बहुत सारे लोगों को होगा कि यार ये भाई तो मेरा काम छुड़वाने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं काम छोड़ने की ही मैं बात कर रहा हूं। आप अभी जिस भी काम में फंसे हो, जिस भी काम में लगे हो, अगर आप पूरा मन लगा के उस काम को करते हो तब तो ठीक है, आपको वहां सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उस काम से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, आपको लगता है कि नहीं मैं मजबूरी में कर रहा हूं, तो आज अभी इसी वक्त ये फैसला आपको करना होगा कि मैं इस काम को इतने दिन करूंगा, उसके बाद से इस काम को छोड़ दूंगा। आप बोल देना कि मैं नहीं करूंगा और अपना खुद का कुछ करूंगा। अपना खुद का, आप अपना खुद का बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी आपके मन में जैसे मैं बोल रहा हूं तो झटका लग रहा होगा कि यार ये सब तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास तो कुछ ना डिग्री है ना पैसा है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। मैं कहता हूं अगर आप एक छोटे काम को अभी स्टार्ट कर देते हैं, अपना खुद का, तो आप उसी से लखपति करोड़पति बन सकते हैं, उसी काम से। अब ऐसा विश्वास नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं खुद लेबर चौक पे जब काम करता था, अभी आज कुछ साल हो गए, 2015-16 की मैं बात कर रहा हूं, तो उस वक्त मैं लेबर चौक पे काम करता था। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पैसा कमाने लगूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन आज ये है ना, आज कमा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, और वही सीक्रेट बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूं कि जो हो सकता है आपको पता नहीं है, आपको पता है। मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप अकेले नहीं हो, मैं भी हूं। आप मतलब पहले ऐसा ही था जैसा आप हो, और मैं भी उसी रास्ते से आया हूं, लेकिन मैंने वो किया है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता, और आप उसको कर सकते हो लेकिन आपको करने में अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्या है?
तो जब मैं लेबर चौक पे था, अलग अलग फैक्ट्रियों में जा करके जॉब करता था। हालांकि जॉब तो नहीं करता था, मतलब जा करके सारिया, इंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी, बालू ये सब उतारता था, लोडिंग करता था ट्रकों पे। रोज का काम था मेरा। 100-150 रुपये दिहाड़ी मुझे मिल जाता था शाम को। लेकिन ऐसे करते करते मुझे एक चीज का अनुभव हुआ कि मैं जिस जगह पे था, वो जगह चंडीगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, आप लोग जानते भी होंगे। उस चंडीगढ़ में एक लेबर चौक था, वहां से ट्रकों पे गाड़ी लोड होके आती थी और वहां से मैं अलग अलग कंपनी में, अलग अलग जगहों पे जाता था उस माल को उतारने के लिए। तो ऐसे करके एक चीज मुझे सीख मिली कि भाई यहाँ पे जिस जगह पे मैं था, वहां पे मेरे लिए, मतलब मेरे मन पसंद का कोई काम नहीं था। और मैं लेबर चौक पे इसलिए काम करता था, मैं चाहता तो किसी कंपनी में जाकर के जॉब लग जाता। लेकिन अब जॉब का जब नाम आता है तो 10वीं 12वीं जो मैंने किया है, 12वीं तक मैंने पढ़ाई किया, मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं किया है। लेकिन अब उस डिग्री को लेकर के जो हिंदी मीडियम से है ना, सरकारी स्कूल से है, हिंदी मीडियम से है, उसको मैं ले जा करके कहीं दिखाता था तो मुझे जॉब नहीं मिलती थी। कोई चपरासी के लिए भी रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वहां पे मैं जिस जगह पे था तो चारों तरफ लोहा लक्कड़ की फैक्ट्री थी, जहां पे लोहे का सारा सामान बनता था। वेल्डिंग की काम होती थी, हर फैक्ट्री में वेल्डिंग का ही काम होता था, तो लोहे का ही काम होता था। तो मैं सोचता था कि कोई हल्का काम मिल जाए जो कि मैं कर सकूं। देखो, हर काम हर इंसान नहीं कर सकता है। अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब वो जबरदस्ती कर रहा है, उसके अंदर हुनर कुछ और है, उसका मन कुछ और चाहता है और वो कर कुछ और रहा है क्योंकि उसके पास मजबूरी है। हो सकता है कि आपके पास भी कोई ना कोई मजबूरी होगी और कहीं ना कहीं जाकर के आप ऐसे काम को कर रहे होंगे, तो आप उससे घबराइए मत। मैं जो बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं कि कोई भी इंसान अगर गरीब से अमीर होना चाहता है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, और बहुत जल्द वो चाहे तो लाखों रुपया महीना भी कमा सकता है और उससे भी अधिक रुपए वो कमा सकता है। तो जैसे जैसे मैं कंपनियों में उस लेबर चौक के माध्यम से जाता था तो मुझे एक चीज तो पता लग गया कि भाई, तू जो पढ़ाई किया है, ये 12वीं का मार्कशीट लेकर के तू कहीं भी जाएगा तो तेरे को कोई काम पे रखने के लिए तैयार नहीं है, तेरे को काम नहीं मिलेगा। और सच सच ही ऐसा ही होता था, है ना। मैं ठोकर खाते 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 2 साल बीत गए। 2 साल मैंने उस लेबर चौक पे काम किया। रोज का 100 रुपए, 150 रुपए, कभी कभी 200 रुपए आ जाते थे तो बल्ले बल्ले होती थी, और इसी में हमारी जिंदगी कट रही थी। लेकिन इससे अनुभव यह हुआ कि उस काम को कर करके मैं इतना मजबूत हो गया कि उससे कुछ, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी काम मिलता था तो मैं कर लेता था। कभी सारिया जो होती है ना, जो घरों में सारिया ईंट वाली होता है, जो सारिया लगाते हैं, है ना, बीम उम डालते हैं, जो वो सारिया, इंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी, बालू, है ना, इस तरीके से आटे की बोरी, चावल की बोरी, गत्ता, बहुत सारे प्रोडक्ट आते थे, है ना। और वो कंधे पे रख करके, सर पे रख करके लोडिंग अपलोडिंग ऐसे चलता रहता था। तो उससे मेरा ना इम्यून सिस्टम जैसे शरीर का होता है वैसे मैं मजबूत हो गया। अब मुझे डर नहीं लगता था। पहली बार गया तो बहुत डर लग रहा था। सीमेंट की बोरी जब 50 केजी का रख करके माथे पे और लेकर के जब निकलते थे ट्रकों से नीचे, तो लगता था कि यार ये जो गला है, ये गर्दन है, टूट जाएगी। लेकिन धीरे धीरे कर करके अनुभव हो गया। तो अब कोई भी ट्रक आता था तो मैं अकेले बात कर लेता था और वहां जा करके, है ना, और भी लेबरों के साथ ले जा करके मैं काम शुरू कर देता था। तो इस तरीके से मेरी जिंदगी कट रही थी। ऐसे इसको कटना ही बोलेंगे ना, ये चल नहीं रही थी, कट नहीं रही थी, वो भी जबरदस्ती। कुछ दिनों के बाद ऐसे ऐसे समय बीतता गया। 2 साल के बाद मन में हुआ कि नहीं यार, अब कोई जॉब लेना है, कोई अच्छी सी नौकरी लेना है ना, और यहां जगह छोड़ करके कहीं और चलते हैं। मैंने मन में ये ख्याल किया। लेकिन उसी वक्त, मतलब रोड पे ही ऐसे जा रहा था, लेबर चौक के लिए जा रहा था और ये मन में चल रहा था, तो उसी वक्त एक व्यक्ति मुझे मिला जो डिश टीवी में काम करता था। आप लोग जानते हैं डिश टीवी, जो डिश एंटीना होता है, जो छतों पे लगाया जाता है, जो होता है ना डिश एंटीना, जो काला रंग का, डिश टीवी का, या फिर टाटा स्काई वीडियोकॉन होता है ना, जो छतों पे एंटीना पहले, अभी भी तो लगा ही है बहुत सारे घरों में, आपके घर में भी हो सकता है लगा होगा। तो एक व्यक्ति था जो रोड के किनारे एक छतरी लगा करके उस डिश टीवी को बेच रहा था। और मैं उससे बात किया। मुझे लगा कि भाई ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, है ना, ये किसी कंपनी का टी शर्ट वगैरह पहन रखा था, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मैं एक बार इससे पूछूं कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो, इसमें अगर भर्ती होना हो तो क्या करना होगा, है ना। मेरे मन में ये भावना हुआ। तो मैं उस व्यक्ति से जाकर के पूछा कि भाई आपके यहाँ जो भी जॉब लगते हैं वो कैसे लगते हैं और कहाँ से लगते हैं, और मुझे कृपया मार्गदर्शन करें, मैं भी इस
काम में आना चाहता हूं और मुझे ये काम ठीक लग रहा है, क्योंकि कंपनी का टी शर्ट वगैरह पहन करके रोड पे खड़े रह करके प्रचार करना था, लोगों के घर में डीटीएच कनेक्शन के बारे में बताना था। उस काम को देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ और उस व्यक्ति से बात किया। वो व्यक्ति अच्छा था, वैसे चश्मा वश्मा लगा करके बैठा था, तो थोड़ा मन में डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसा इंसान होगा। होता है ना कि अनजान आदमी से बात करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा था और मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा 5 मिनट का वक्त दें, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं और यदि आप भर्ती होना चाहते हैं मेरी कंपनी में तो आप भर्ती हो सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। मैं कहा ठीक है, और मुझे वो ले गया, एक थोड़ा सा जगह पे बैठाया और पूरा बारीकी से समझाया कि आप कितना पढ़ाई लिखाई किए हो, कहाँ के रहने वाले हो, है ना, सारा कुछ बताने के बाद और बोला कि आप भर्ती होना चाहते हैं तो आइए हमारे ऑफिस में और हमारे जो सर हैं उनसे बात करके आपको मैं ज्वाइन करा दूंगा। हमारी सैलरी 8,600 रुपए, 8600 रुपए, है ना, 8600 रुपए मेरी सैलरी है और उसके बाद से इंसेंटिव वगैरह बच जाते हैं। मैं सेल्स का काम करता हूं, कंपनी में रह करके उसका जो टारगेट होता है महीने का 15 डिश बेचना है या 10 डिश बेचना है ना, ये टारगेट मैं पूरा करता हूं। और मैंने बोला अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, आप क्या करो, मतलब सैलरी मिलती है, कंपनी निकाल देती है, क्या सिचुएशन होता है। तो वो कहता है कि नहीं, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, 1 महीना आपको, 2 महीना आपको देखते हैं, अगर फिर भी नहीं पूरा होता है, 3-4 महीना में कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर आपको निकाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं तो एक खुद टूटा हुआ इंसान था जो कि काम की तलाश में बहुत दिन से भटक रहा था और मैं सोच रहा था कि कुछ हल्का काम मिल जाए, इस लोहा लक्कड़ से मैं दूर होना चाहता हूं। तो वो जॉब मुझे मिला और मैं गया उस बंदे के साथ और जा करके कंपनी में ज्वाइनिंग हुई। और ज्वाइनिंग हुई, सर से बात हुई, जो सर थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत उन्होंने मेरी सपोर्ट किया, मुझे मेरी मजबूरी को समझा कि भाई ये जो लड़का है करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन इसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने उनको बताया कि मैं देखो ये हाथ में जो छाले पड़े हैं ये लेबर चौक का है, मैं कल तक लेबर चौक पे काम करता था और आज आपके सामने आया हूं और जॉब के लिए आया हूं। वो व्यक्ति बहुत अच्छे इंसान थे। मैं दोस्तों क्या बताऊं आपको, वैसे इंसान नहीं मिलते हैं जो कि किसी की हेल्प करे। और मुझे वो काम पे रख लिए, कंपनी में मतलब लगा दिए और उस बंदे के साथ भेजे जिस बंदे के साथ मैं बात किया था। कुछ दिन, 2-3 दिन, 4 दिन तक उसके साथ ट्रेनिंग हुई कि लोगों से कैसे बात करते हैं, सामान कैसे बेचते हैं, कितने का प्रोडक्ट है, इस डिश टीवी जो एंटीना है इसमें क्या क्या फीचर है, कितने का रिचार्ज होता है, ये सब कुछ उस बंदे ने बताया जो बंदे के साथ में गया था। और इस तरीके से मेरा जीवन का जो पहला दिन था, दूसरा दिन था, प्रारंभ हुआ। और हर रोज जो है अलग अलग जो है छतरी लगा करके अलग अलग रूट पे, अलग अलग जगह पे ये डिश एंटीना बेचना होता था। तो मैं इस तरीके से बेचने लगा। मुझे नहीं पता था कि टारगेट क्या होता है, बताया गया था कि हाँ आपको 10-15 या फिर इतना टारगेट बेचना है, लेकिन मैं वो नहीं देखता था। मैं ये समझता था कि ये सैलरी मेरी कैसे बच जाए और मैं एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर लूं। जो मेरी सैलरी थी 8600 रुपए, वो सैलरी मेरा बच जाए और मैं अलग से इंसेंटिव जिसको बोलते हैं वो मैं कैसे कमा लूं, यही मेरे माइंड में था। और इसी बात को लेकर के मैं निकला था मार्केट में। आपको मैं बता दूं, पहले महीने में मैंने 43 डिश एंटीना बेच दिया था, मुझे खुद मालूम नहीं था। 43, क्योंकि वो होता है ना कि काम करने का एक जुनून होता है, फ्री होकर के काम, जिसमें कि ना कोई पीछे से बोल रहा है ये कर, ये उठा, ये ले चल, मतलब एकदम फ्री होकर के, कोई दबाव नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे कि लगे कि नहीं यार इस काम को छोड़ देते हैं। एकदम मजे में आप अकेले हो, एक छतरी मिली है जिसको किसी चौराहे पे लगा करके, उसमें बैनर मिला है, वो लगा करके और रोड पे लोग जो जा रहे हैं उनसे बोलना है कि भाई ये मेरी कंपनी है। उनको रोक रख करके पर्चे देना है। कंपनी का पर्चा था, कंपनी की छतरी थी, कंपनी का टी शर्ट था, सब कुछ कंपनी का था और हमें लोगों को बताना था। तो इस तरीके से मैं रोक रोक करके लोगों को बताता था। कुछ लोग अच्छे मिलते थे, मेरी बात को सुनते थे, कुछ लोग बुरे मिलते थे जो भगा देते थे, चल टाइम नहीं है। ऐसे भी लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे यार, चलो टाइम नहीं है, क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो सब सहने की आदत हो गई। मैंने इस तरीके से कर करके ना एक अपना शरीर भी मजबूत किया था, दिमाग भी मजबूत किया कि भाई लोग कैसे कैसे मिलते हैं। जब आप किसी चौराहे पे, किसी रोड पे खड़े होकर के जब काम करोगे ना, तो आपको बहुत अजीब अजीब लोग मिलते हैं, बहुत अजीब अजीब लोग मिलते हैं। अरे मैं आपको बता दूं, जो हमारे साथ लेबर चौक पे काम करते थे वो भी लोग आते थे जाते थे, वो भी लोग आते थे जाते थे। तो उस रास्ते से मुझे देख करके हंसते थे कि ये देखो कल हेल्पर है, ये उठा रहा था,
बोरियां चख रहा था कल, और आज देखो ये लोगों को प्रचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसमें कुछ बंदे थे जो बोलते थे नहीं अब इसको अच्छा काम मिल गया, ये तो बढ़िया हो गया, चलो उस लेबर चौक से बढ़िया है ये। ऐसे ऐसे भी लोग मिलते थे। कोई नशेड़ू टाइप लोग जाते थे, उनको मैं पैम्पलेट दिखाता था कि भाई मेरी डिश टीवी कंपनी है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, और ये जो है डिश एंटीना आप लगवाओ। क्या चलाते हो? टाटा स्काई चलाते हो, वीडियोकॉन चलाते हो, डिश टीवी चलाते हो, क्या चलाते हो? या फिर डीडी फ्री डिश चलाते हो, क्या चलाते हो? तो वो बताते थे कि मेरे घर में ये चीज लगा है। मैं बोलता था अभी उसको उतारो, ये लगाओ, क्योंकि इसमें ये ऑफर है, ये ऑफर है, ये ऑफर है। बिल्कुल सच्चाई के साथ काम कर रहा था, जो कंपनी बोल रही थी मैं वही काम कर रहा था। इस तरीके से एक महीने में 43, फिर अगले महीने में उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। मुझे याद है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उसमें पिछले महीने से कभी भी कम नहीं बेचा, उससे ज्यादा ही बेचा हूं। और उस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो मेरे गांव में घर नहीं था, होता ना, कच्चा मकान था, और उस मकान में हम लोग रहते थे। मकान तो नहीं था, एक झोपड़ी टाइप था। और एक जो मकान था जो मेरे दादाजी ने बनवाया था, वो मिट्टी की मकान थी, तो हमारे पास घर नहीं था। तो उस डिश टीवी कंपनी में जो मन लगा के मैं काम कर रहा था, तो उस काम से मुझे जितने भी पैसे मिले, जितने भी इंसेंटिव मिला, जो भी मिला, उससे मेरा घर बना, जो भी जरूरतें थी हमारे घर में सब पूरा हुआ। उस कंपनी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एक योगदान है मुझे आगे बढ़ने में। हालांकि वो कंपनी में मैं अब काम नहीं करता हूं, अब मैं कोई और काम करता हूं, लेकिन मैं अपनी शुरुआती दिन बता रहा हूं कि उस कंपनी में मुझे बहुत कुछ दिया है। नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, सब कुछ दिया है। वो छोटा सा काम जिसको मैं डर रहा था, सोच रहा था कि ये कर पाऊंगा कि नहीं, ये कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे। मैं एक गांव से यूपी बिहार का रहने वाला, भोजपुरी हिंदी बोलने वाला, वहां पे पंजाब में, चंडीगढ़ में जाकर के पंजाबी भाषा को समझना, पंजाबी लोगों से बात करना, वो जो माताएं लोग होती हैं, बहनें लोग होती हैं, उनके घरों में जाकर के पंपलेट चिपकाना, उन जनानियों लोगों से बात करना बड़ा कठिन था। मुझे भी डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, इस भाषा को तो मैं समझता नहीं हूं, क्या पता। डर भी लग रहा था कि लोग पता नहीं बदमाश होते हैं, उस टाइप के लोग होते हैं जो दूसरा वाला जो काम है वो सब करते हैं। मैं डर रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा करके, देखो यार, जब अंदर आग होती है ना पैसे कमाने की, होती है कि नहीं मुझे बनना है, गरीबी मिटाना है, घर की तकलीफें देखते हैं, बच्चे की शक्ल देखते हैं, तो लगता है कि यार इसकी जो हालत है मैं ऐसे नहीं रहने दूंगा, इसको बदलूंगा। मैं जिस गाड़ी से गया हूं या मैं जिस रास्ते से गया हूं, वो रास्ता आपको याद दिलाता है कि भाई तू इस रास्ते से तू तो गया है, लेकिन तेरा बच्चा है वो गाड़ी में जाना चाहिए। तेरा बच्चा है जो अच्छे खासे पोस्ट पाना चाहिए, अच्छे खासे कपड़े पहनना चाहिए। तेरे जैसे हालत में तेरे बच्चे को नहीं रखना है। ये ना एनालाइज होता है जब आप अपने आप को देखते हो कि नहीं मुझे कुछ करना है, तब मुझे कुछ करना है तब। अब जिसको कुछ नहीं करना है वो दिन भर यूं ही बस भटकता रहेगा, मेरी वीडियोस देख ले, मेरी बातें सुन ले, या किसी की भी बातें सुन ले, करेगा वही जो वो कर रहा है। उसको जीवन से कोई लेना देना है नहीं, उसको अमीरी गरीबी से कुछ लेना देना नहीं है। उसको ये लगता है कि नहीं चल रहा है ना, जैसे भी भगवान ने जैसा भी दिन दिया चल रहा है, कट जाएगा, एक दिन सो जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। आज पैसे हैं, खाएगा पिएगा मस्ती करेगा, सो जाएगा, एक दिन सदा के लिए सो जाएगा। लेकिन आप उनमें से एक मत बनिएगा। अगर भगवान ने आपको मौका दिया है, इंसान बनाया है, तो आपको कुछ करना चाहिए, एक ऐसा काम करना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा, जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं हो। अब ये कैसे होता है, बड़ा जब सोचेंगे। चलो एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको हीरो ही बनना है, बॉलीवुड में जाना है, और आपने सपना देखा कि मुझे हीरो बनना है, हालांकि आज तो सोशल मीडिया है, आज एक गाना गाओगे, एक कोई कविता लिखोगे, कोई दोहा लिख दो, कुछ भी, एक भी ऐसा वर्ड कर दो, कमाल कर दो, तो आज रातों रात आप फेमस हो सकते हो। लेकिन अगर आप लक्ष्य बड़ा नहीं रखेंगे, अपने दिमाग में ये नहीं सोचेंगे कि मुझे बड़ा करना है, मुझे यहां तक जाना है, अगर यही दिमाग में नहीं रखेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे। मैं कहता हूं सलमान खान बनने की अगर चेष्टा है, मन में हो रहा है कि मैं सलमान खान बनना चाहता हूं, और आप उसके लिए पूरे तैयार हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सलमान खान आप यदि नहीं बन पाते हैं तो शाहिद कपूर या उस हिसाब से कोई भी और एक्टर तो बन ही सकते हैं। मन में अगर वो रहेगा तभी बन पाएंगे। आप पहले ही सोचेंगे मैं तो कुछ बन ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कैसे कर पाएंगे आप। यूं ही आपका समय निकल जाएगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप एक गरीब हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं नहीं कुछ कर सकता, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं अपने बारे में बता रहा हूं, लेकिन यह आप अपने पे भी लागू कर सकते हैं।
और इसी रास्ते से भी आपको जाना चाहिए, मेरा यह मानना है। मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, बहुत सारा नाम शोहरत पैसा दौलत कमाया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, होता है ना कि हर चीज का एक वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, और उसमें आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके बाद से उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मेरे पास भी ऐसा ही सिचुएशन आया, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद और कुछ समय के बाद एक ऐसा दिन आया कि मेरे जो डिश एंटीना जो मैं बेचने का काम करता था वो बिकना बंद हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के घरों में डिश एंटीना बेच चुका था। और बेचते बेचते जब सोचो, जब हर किसी के घर में वो डिश एंटीना लग जाएगा, हर कोई डीटीएच लगा लिया, एलईडी लगा दिया, टीवी लगा लिया, मतलब उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित में था। मोबाइल फोन उतने ज्यादा नहीं थे, 2015 में मैं बोल रहा हूं आपको, 15-16 की बात है। मोबाइल फोन उतना ज्यादा नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। हाँ, एक फोन खरीदा था 2016 में, क्योंकि कंपनी की जरूरत आ गई कि भाई आपको अब मोबाइल फोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, और इस फोन से आपको बुकिंग करना है, लोगों को डिश बेचना है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो आपको इसको मोबाइल से ही बुक होगा। एक सिस्टम आया, तो मुझे मोबाइल फोन मजबूरी में खरीदना पड़ा, अपनी सैलरी को लेकर के, फिर वो मजबूरी में मैंने खरीदा था। हालांकि उसके पहले मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, स्मार्टफोन, ये सादा जो फोन होता है वही हुआ करता था, और उससे पहले तो वो भी नहीं था, क्योंकि मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी फोन की। लेकिन फोन का महत्व मुझे तब समझ आया जब काम आया। ठीक है, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा डिश बिकना बंद हो गया, और मैं ये सोच रहा था कि अब क्या करूंगा। कंपनी वाले बोल रहे थे, वही कंपनी वाले जो कभी मेरे गालों को चुमा कर देते कि भाई तू तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, तू तो इतना ज्यादा डिश बेचता है, तू तो इतना ज्यादा ज्ञानवान है, तू कैसे कर लेता है। आज तक उस कंपनी में, मतलब मेरे साथ के जो भी लोग थे, अब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो कंपनी के लोग हैं वो भी मुझे देखते होंगे, और बहुत सारे जो मित्र हैं जो मेरे को सुनते हैं, तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये आप दिल से निकाल दीजिएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, उस कंपनी में कोई भी बंदा महीने का 10 से 15 डिश बेच पाता था, उससे अधिक नहीं बेच पाता था। लेकिन मैं पहला इंसान बना अपने टीम में कि मैं एक महीने में 43 डिश पहले महीने में बेचा था। उसके बाद से अधिक और अधिक और अधिक, 60, 70, 100, मतलब लिमिट नहीं थी कि कितना डिश मैंने सेल किया था। तो उस कंपनी, जब इतना प्यार करने वाला कंपनी, इतना ज्यादा परफॉर्म देख करके अवार्ड देने वाला कंपनी, मेरे पास अवार्ड भी मिले हैं, कूलर, एसी, पंखा, बहुत सारे है ना सामान मिलते थे अच्छा काम करने पे, अच्छा परफॉर्म करने पे। वो अवार्ड आज मैंने रखा है, और जब मैं उसको देखता हूं, उस अवार्ड को या उस चीज को, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि एक समय था कि मैं भी एक कंपनी में इस तरीके से जॉब किया करता था, और इस तरीके से ये सब मतलब चल रहा था। तो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि जब मैं उस कंपनी में रिजाइन देने के कगार पे आ गया, उस कंपनी ने बोला कि आप रिजाइन लिख दो, आप इस कंपनी के लायक अब रहे नहीं, आपसे सेल नहीं हो पा रहा है, 10 दिन और बचे हैं इस महीने में, देख लो, रिजाइन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आज आपने इस महीने में कुछ नहीं किया है, देना ही पड़ेगा रिजाइन। तो मैं उस 10 दिन में सोच रहा था कि क्या करूं ऐसा, क्योंकि अभी तो फिर वही लेबर चौक याद दिला, मतलब आ रहा था मन में कि अब फिर मुझे वही लेबर चौक पे ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। किसी कंपनी में जाऊंगा तो हेल्पर बन के रह जाऊंगा, या फिर अगर हेल्पर का ही काम करना है, महीने का अगर 7,000 मिलता है तो वो लेबर चौक बढ़िया है, क्योंकि लेबर चौक पे जाऊंगा तो कम से कम रोज का 250-300 तो कमाऊंगा, तो महीने का 9-10 हजार रुपये होंगे। तो यही सब मन में चल रहा था। तो एक दिन ना फिर मेरे मन में एक वो हुआ कि मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे मन में हुआ कि राजेश तू एक काम कर, तू एक ऐसा काम क्यों नहीं करता है, तू एक ऐसा काम क्यों नहीं करता है कि तू खुद का मालिक हो, खुद का मैनेजर हो, खुद का सब कुछ हो, तू किसी के बस में ना रहे, है ना, जो भी हो सब तेरा हो। अब ये मन में ना एक, अब क्या बोले यार, एक ऐसा समय था कि मन में एक ऐसा विचार आया, उस विचार ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज वो विचार मेरे अंदर अभी भी है, और मतलब जब तक रहूंगा तब तक वो रहेगा, कि खुद का मालिक हो, खुद का मैनेजर हो, मतलब जो भी काम हो सब तेरा हो, किसी के बस में ना रहे। एक सोचो, एक कल्पना आप नहीं कर सकते, और कभी आपके दिमाग में ख्याल भी नहीं आया होगा कि ऐसा बात, जो खुद का मालिक हो, खुद का मैनेजर हो, है ना, किसी के बस में न रहे, खुद का प्रोडक्ट हो, मर्जी हो तो जाए, मर्जी हो तो न जाए, है ना, ऐसा क्या हो सकता है, और तू पैसा भी कमाए, है ना। तो ऐसा मन में जब हुआ,
देखो, जब कुछ भी आप अपने मन से पूछते हो, जोर डालते हो अपने दिमाग पे कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मुझे महीने का 10,000 रुपया कमाना है, क्या कर सकता हूं, जब अपने मन से पूछोगे ना तो ये मन आपको बताएगा। अगर आप इस मन से पूछोगे, अपने दिमाग से पूछोगे कि भाई तुझे महीने का 25,000 रुपया कमाना है, कैसे कमाएगा, जब आप दिमाग पे जोर डालोगे ना तो ये दिमाग आपको बताएगा कि 25,000 कमाने के लिए तुझे क्या क्या करना पड़ेगा। आप इससे पूछ कर देखो कि महीने का 50,000 रुपया कमाना है, कैसे कमाओगे, ये मन आपको बताएगा। आप लोग ना, गलती ये होती है कि आप लोग पूछते ही नहीं हो। आपको लगता है कि छोड़ो ना यार, क्या पूछना है, मुझे पता है ना कि कुछ नहीं होने वाला है। जब आप ऐसे अंदर से निकालोगे तो बार बार मन आपको बताएगा कि हाँ तेरे पास कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऑप्शन भी दिखने शुरू हो जाएंगे कि क्यों नहीं कर सकता। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे कि इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन सही फैसला यह है कि अपने मन को, अपने दिमाग को जोर डालो, जोर डालो। देखो यार, आज जिस कंपनी में, जिस काम में अगर आप अपना 100% नहीं देते हैं तो आने वाले समय में आप सफल नहीं होंगे और आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा। और बार बार अपने आप को कोसेंगे, यार काश मैंने उस दिन ये फैसला लिया होता और काश मैंने उस दिन ये काम कर लिया होता, काम को चेंज कर लिया होता। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुझे जब ये दिमाग पे जोर डाला, मुझे लगा कि नहीं अपने अब क्या करूंगा, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था, तो मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला, क्या कौन सा ऐसा काम है जिसका मैं खुद मालिक हूं, मैं हेल्पर भी हूं, मैनेजर भी हूं, मुझे कोई डांटने वाला ना हो, मेरी खुद का काम हो, मर्जी हो तो जाऊं, मर्जी हो तो नहीं जाऊं। जब मैं जोर डाला तो मेरे दिमाग में ना लड़ाइयां हुई। जब आप सवाल पूछते हो तो आपके दिमाग में लड़ाइयां होती है कि क्या करें क्या करें। तो जब ऐसे होती है तो एक उत्तर भी आता है। मेरे दिमाग में हुआ कि भाई मैं डिश बेचता हूं, डिश के बारे में नॉलेज है, डिश एंटीना का मैंने काम इतने दिन से किया है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि जो डिश लगाने का काम है, जो लगाते हैं घरों पे जाकर के इंस्टॉलेशन करते हैं, है ना, जो जाकर के फिटिंग विटिंग करते हैं दीवार पे चढ़ के, छतों पे जाकर के, तो वो जो लगाते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, मैंने सोचा कि डिश बेचने का काम तो खत्म हो गया है तभी नहीं बिक रहा है, लेकिन डिश लगाने का जो काम है ये कभी खत्म नहीं होगा। जब तक डिश रहेगा, जब तक एलईडी रहेगी, जब तक टीवी रहेगा, या फिर वो नहीं भी रहेगा फिर भी डिश एंटीना जब तक लगेगा तब तक लगाऊंगा। और ये काम कभी बंद होने वाला नहीं है। गांव हो, शहर हो, कहीं पे भी हो, ये काम चलता ही चलता है। अब देखो, जब मैंने दिमाग पे जोर डाला तो मेरे अंदर से जवाब आया कि भाई तू एक काम कर, तू ना डिश फिटिंग करने का काम सीख ले, डिश एंटीना को फिटिंग करने का, सिग्नल ठीक करने का, ये सब काम सीख ले। अब देखो, एक जोश आया अंदर से, एक शक्ति आई अंदर से कि हाँ यार मैं तो सीख सकता हूं, क्योंकि मैं लेबर चौक पे काम करने वाला व्यक्ति था, मुझे लोहे से प्यार हो गया था, हर काम करता था, कोई काम मना नहीं करता था, हर हार्ड हो, कितना भी हार्ड हो मैं कर लेता था। तो अभी तो डिश लगाने का काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक ड्रिल मशीन लेना है, एक मीटर लेना है, एक छतरी लेनी है, ये सब कुछ लेकर के फिटिंग करना है। अब मेरे मन में हुआ कि भाई ये काम कभी बंद नहीं होगा, तू चाहे तो अपना खुद का काम शुरू कर सकता है, न पैसा चाहिए ज्यादा, न पूंजी चाहिए। मतलब ये एक मन में विचार आया, मैंने पूछा तो एक विचार आया। अब कैसे होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना पता लगा कि अगर मैं इस काम को शुरू करता हूं तो मुझे किसी के बस में नहीं रहना पड़ेगा, खुद का काम अपना करूंगा, खुद का व्यापार अपना करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसी वक्त जब ये विचार आया उसी वक्त मैंने देर नहीं किया। देखो, कोई भी विचार आपके मन में आता है, अगर आप उसमें देरी करते हो तो धीरे धीरे वो विचार भी खत्म हो जाता है। नए नए विचार आपके दिमाग में आ जाते हैं, वो विचार खत्म हो जाता है। तो मैंने देरी नहीं किया, उसी वक्त एक टेक्नीशियन था जो मेरा दोस्त था, है ना, क्योंकि मैं डिश बेचता था तो वो जाके लगाता था, मैं बेचा करता था, प्रोफेशनल था, मतलब सूट बूट पहन करके बेचता था लोगों को, और वो जाकर के फिटिंग करता था, है ना, लोअर टी शर्ट वगैरह पहन करके, एक बैग लेकर के, डिश एंटीना ले जाकर के लोगों के घरों में जाकर फिटिंग करता था। तो मैं उसको थोड़ा सा ये समझता था कि अरे मैं तो प्रोफेशनल काम करता हूँ, ये तो लेबर वाला काम करता है ना। एक होता है ना मन में कि भाई सिर्फ मुंह से बात करना है, कागज पे वो करना है, और ये जो है हार्ड वर्किंग कर रहा है, जाकर ड्रिल मारता है, धूड़ा धक्कड़, और वो सब मिट्टी सिट्टी लगती है, मेरा एकदम परफेक्ट काम है। तो मैं उस व्यक्ति से उस समय फोन किया और बोला कि भाई आप कहाँ हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, जो आप काम करते हो मैं वो सीखना चाहता हूं। वो बोला कि तू क्यों सीखना चाहता है भाई। मैंने कहा भाई देख, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बस ये बता तू मुझे सिखा सकता है या नहीं, मुझे सीखना है।
तो बोल रहा है हाँ हाँ सिखा देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। मैं कहा तू कहाँ है, अभी बोल, अभी आता हूं। तू अपने पास मेरे को हेल्पर रख ले, है ना, हेल्पर के रूप में रख ले, मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूं और सीखना चाहता हूं। बोला कि ठीक है, आज तो नहीं लेकिन कल से तू आ जा। मैं दोपहर से लेकर के शाम तक वेट नहीं कर पा रहा था, ये हो रहा था कि कब सुबह हो मैं उसके साथ जाऊं, वो काम सीख लूं, क्योंकि मैं परदेश में था। और परदेश में आप जानते हैं कि जब पैसा कमाना लगता है कि अब नहीं कमा पाएंगे तो बहुत सारा दिमाग चलता है, घर की बातें अलग चलती है कि घर जाऊंगा, घर वाले क्या कहेंगे, कैसे मेरा खर्चा चलेगा, कैसे ये सब हैंडल होगा, बहुत सारी बातें होती है, मन में क्लेश चलते रहता है। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि कितना जल्दी उस काम को सीख लूं। मैं आपको बता दूं, अगले दिन अगली सुबह उस बंदे के पास गया और जा करके काम सीखना प्रारंभ किया। अलग अलग कंपनी का लगभग एक दिन में 14-15 डिश मैंने उसके साथ लगाया और एक हफ्ता के अंदर, 7 दिन से कम ही लगा होगा, मैं एक हफ्ता मानता हूं, एक हफ्ता के अंदर डिश फिटिंग करना, चाहे वो टाटा स्काई का हो, वीडियोकॉन का हो, डिश टीवी का हो, फ्री वाला हो, सन डायरेक्ट हो, बहुत सारी कंपनियां आती है ना, हर एक कंपनी का लगाना, फिटिंग करना, सिग्नल मिलाना, सब कुछ मैंने एक हफ्ता के अंदर सीख लिया था। एक हफ्ता के अंदर मैंने सीख करके उस बंदे को बोला कि देख अब मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सीखना चाहता था और मैं सीख लिया। अब वो पूछा मेरे से कि भाई तू मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, तू मेरे को धोखा दे रहा है। मैं कहा धोखा क्या दे रहा हूं, मैं तेरे को धोखा नहीं दे रहा हूं। मैं बोला था कि मैं तेरे साथ काम सीखना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोला था क्योंकि वो मुझे तो पैसे दे नहीं रहा था। और प्रदेश में कोई भी रहता है तो जरा सोचो कि उसके पास खाने का खर्चा है, रूम का किराया है, अपना घर तो है नहीं, है ना, तो ये सब कहां से आएगा। एक हफ्ता उसके साथ हेल्पर का काम किया, मैंने काम सीख लिया। मैंने बोला कल से मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, मैं खुद का काम शुरू करूंगा अलग अलग शहर में जाकर के। बोला चल ठीक है। मैंने कहा नाराज मत होइयो, क्योंकि देखो यार मैं प्रदेश में रहता हूं और मेरे को बहुत कुछ देखना होता है, और तुम्हारा तो खैर यहाँ पे घर है, वो वहीं का रहने वाला था, है ना, लेकिन मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेले रहता हूँ। अकेले जिस रूम में रहता हूँ उसका 3000 रुपया किराया है। 3000 रुपया मैं खुद का खाता हूँ, जो चावल दाल खरीद करके, गैस वगैरह भरा करके, तो 6000 रुपया मेरा खर्चा है महीने का। और सोच अगर तेरे साथ मैं यूं ही घूमता रहा तो फिर कैसे काम चलेगा। मैंने बोला था कि मेरे को सिर्फ काम सीखना है। बोला ठीक है, मेरे को नाराजगी क्या है, तू जा, क्या करेगा इसके बाद। मैं कहा मुझे तो नहीं पता क्या करूंगा, लेकिन ये इतना पता है कि मुझे पैसे कमाना है और खुद का काम करना है। उस कंपनी को कुछ दिन बचे हैं, रिजाइन मुझसे ले लेगी और फिर मुझे भगा देगी लात मार के, फिर मैं कहां जाऊंगा। इसलिए मैंने इस काम को सीखा और आज इसी वक्त मैं जा रहा हूं उस कंपनी में, जाकर के रिजाइन खुद लिख करके दूंगा। वो कंपनी मुझे बेइज्जती करके निकाले, उससे अच्छा है कि मैं खुद जा करके उस कंपनी में रिजाइन लिख दूंगा, क्योंकि मेरी जो भी थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो बच जाएगी। कहा ठीक है जा। मैं गया उस कंपनी के ऑफिस में और जा करके इस कंपनी के जो हेड होते हैं उनसे मैंने बोला कि मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करना चाहता, लाइए मैं रिजाइन लिख देता हूं। वो कह रहे हैं ठीक है, ये पेपर लो, कागज लो, पेन लो और फटाफट लिखो। मैंने लिख दिया। मेरी परफॉर्मेंस को देखा और एक जो बड़े अफसर थे, मेरे से ज्यादा जान पहचान थी, वो इतना ज्यादा मैंने काम कर दिया था, वो बोल रहे थे कि भाई मैं चाहूं तो तेरे को फिर रखवा सकता हूं, रहना चाहोगे तो, अगर बोलो हाँ तो मैं रखवा सकता हूं। मैं कहा नहीं नहीं सर, मैं रहना नहीं चाहता, मुझे किसी चीज की मदद की जरूरत नहीं है और मैं फिर उस काम में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज आप रखवा भी दोगे तो फिर अगले महीने मुझे निकलना ही पड़ेगा, मैं जानता था। तो मैंने बोला कि नहीं सर, आप अगर इस तरीके से सोचते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे रिजाइन लिखने दीजिए, मैं काम नहीं करना चाहता। रिजाइन लिख दिया, चला आया घर पे। अब घर पे फिर वही दिमाग में क्लेश चल रही थी कि भाई करेगा क्या, काम तो सीख लिया, अब क्या करने वाला है इस अनजान शहर में, तेरे को न घर है न कोई जान पहचान का है, करेगा क्या तुम। मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं, फटाफट दिमाग, देखो जब सवाल, मैं बार बार कह रहा हूं, जब सवाल अपने दिमाग से पूछते हो ना कि क्या करूं कैसे करूं, तो ये जवाब आपको देता है। मैंने पूछा अपने मन से क्या करूं यार, कैसे करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो दिमाग पे जोर डालने के बाद एक चीज दिमाग में आया कि भाई तू एक बैनर बना ले। बैनर जानते हैं आप लोग, जो होता है ना, दुकान खोलते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो एक बैनर बनवाते हैं। तो मैंने एक बैनर जाकर के बनवाया और बैनर बनवा करके उस बैनर पे लिखवाया राजेश डीटीएच सर्विस, है ना, अपने नाम से बनवाया राजेश डीटीएच सर्विस। और मैंने लिखवाया कि ये मेरे पास वीडियोकॉन, टाटा स्काई, डिश टीवी या फिर छतरी, बॉक्स, रिमोट, कनेक्टर, वायर, ये सब जो है मिलते हैं और नो सिग्नल ठीक किया जाता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। उस बैनर पे मैंने पूरे अपने हिसाब से बनाया, किसी से जा करके राय नहीं लिया कि क्या लिखवाऊं, जो दिमाग में आता गया मैं काम करता गया, लिखवाता गया, छपवाता गया, पैम्पलेट बनवाया, 1000-2000 पीस पैम्पलेट बनवाया, एक बैनर बनवाया
और एक छतरी खरीदा मार्केट में, जो सब्जी लोग बेचते हैं ना, सब्जी जो लोग बेचते हैं उनके पास एक छतरी होती है, उस छतरी को खरीदा और ला करके उस छतरी में बैनर को लगाया और लगा करके एक चौराहे पे खड़ा हो गया। अब देखो, जब एक अनजान शहर में एक अनजान व्यक्ति और अपना खुद का कुछ करना चाहता है और बिना किसी से पूछे, कोई उसको राय देने वाला नहीं है, सब कुछ अपने माइंड पे कि भाई मैं ये करूंगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, प्लान बनाता गया, काम करता गया, छतरी लगाया, लोग आए। अब मैं उस छतरी पे लिखवाया था, पहले डिश टीवी का प्रचार करता था, डिश टीवी में काम करता था, लेकिन जब मेरे को एनालाइज हुआ कि नहीं, तेरे को खुद कुछ करना है, अपना ब्रांड बनना है, किसी के बस में नहीं रहना है, खुद का मालिक बनना है और खुद का फ्री होकर के काम करना है, तो मैंने इस बैनर पे लिखवाया था कि आपको डीडी फ्री डिश लगवाना है, टाटा स्काई लगवाना है, जो भी लगवाना है आप मेरे से कांटेक्ट करें। अब जब नंबर दे दिया था उस पर, मोबाइल नंबर, तो इस तरीके से पैम्पलेट जब बांटा ना लोगों के घरों में, लोग आते थे, उनको समझाता था, जो भी चाहिए, डिश खराब है, मतलब डिश के मामले में जो भी सोल्यूशन चाहिए मैं हूं, आप मुझे कॉल करो एनी टाइम, 24 घंटा मैं हाजिर हूं और आकर आपका जो भी समस्या है उसको ठीक करूंगा। तो मेरे पास कॉल आने लगे, 2-4 दिन ऐसे प्रचार अपना खुद का जब किया ना, तो कॉल आने लगे, लोगों के फोन आने लगे कि भाई मेरा टाटा स्काई है, सिग्नल नहीं आ रहा है, या फिर इसका इंस्टॉलेशन है, मुझे यहां से कहीं और जाना है, वहां पे शिफ्ट होना है, वहां पे चल के आप थोड़ा वो कर दीजिए, इंस्टॉलेशन कर दीजिए। इस तरीके से मेरे को काम आने लगे, और काम जब आने लगे तो इतना ज्यादा काम आया कि मैं काम अकेले कर नहीं पा रहा था, ऐसा मतलब बहुत सारे काम छोड़ देता था, क्योंकि एक जगह गया, वहां सिग्नल नहीं आ रहा है, फिर दिक्कत है, लाइट नहीं है, कभी कभी ज्यादा दूर है, बहुत सारी सिचुएशन होती थी, जिस वजह से सारा काम मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था, है ना। प्रॉब्लम होने लगी कि भाई, अब लोग नाराज होने लगे कि भाई तुम बोलते हो आऊंगा, फिर आते क्यों नहीं। मैं बोला भाई अकेला इंसान हूं, और एक इंसान एक ही जगह पे रह सकता है, हर जगह तो जा नहीं सकता, एक दिन भर में 7-20 8-20 इससे ज्यादा मैं क्या कर सकूंगा, क्योंकि साइकिल था मेरे पास, शहर में मेरे पास साइकिल था। अब साइकिल इसलिए था, पैसे तो चाहता तो मैं खरीद लेता था, बहुत पैसे कमाया था, लेकिन मैं ये सोचता था कि बाइक यहाँ पे लूंगा, फिर रखूंगा कहाँ, है ना। अब मान लो कि कितना भी कमाया, महीने का 15,000 20,000 ज्यादा होते थे, 86 रुपए सैलरी थी, इंसेंटिव मिला करके मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब बाइक तो ले सकता था, लेकिन रखूंगा कहाँ, अपना घर नहीं है, किराए का घर है, वहां पे खुद जो नीचे लोग थे, मैं ऊपर के फ्लोर पे रहता था, तो जो नीचे लोग थे वो आपस में लड़ते रहते थे जगह के लिए कि साइकिल हटा, ये रास्ता वो कर दिया है, ये दरवाजा नहीं बंद हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम देख देख करके ना मन में गाड़ी लेने का ख्याल आया ही नहीं, और मैं नहीं लिया। तो मेरे पास साइकिल थी, रेंजर साइकिल थी, और उस रेंजर साइकिल से मैं 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर जा करके लोगों के घरों में डिश ठीक किया करता था, ठीक है। कहीं कहीं जाते थे तो एक एक ऐसे सरदार जी लोग थे जो 100 रुपए का काम था तो 200 रुपए दे देते, 250 का काम था तो 500-400 रुपए दे देते, खुश होकर के कि भाई एक लड़का है और अपने मतलब कि साइकिल से आया 25 किलोमीटर मेरे काम को ठीक करने के लिए। अब उनके पास पैसों की कमी थोड़ी है, अब वो खुशी से खुशी दे देते थे। तो इस तरीके से जीवन चल रही थी। और मैं आपको बता दूं, वहां पे मैंने छतरी, बॉक्स, रिमोट, वायर कनेक्टर, जो भी डिस्क का सामान होता है अपने कमरे पे रखता था, लोगों के फोन का इंतजार करता था, लोग फोन करते थे, इस तरीके से लोगों के घरों में ले जाकर देता था। और एक लड़के को भी रखा अपने पास कि भाई तू यहाँ पे जा, तू यहाँ पे जा, तू भी कमा, मैं भी कमाता हूं, और जो सामान है, जो खर्चा है, वो सब मेरा रहेगा, तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरे को जो बोल रहा हूं वो कर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कारोबार फैलाया, बहुत सारा मतलब कि चलने लगा यार, महीने का उससे बहुत रुपए कमाया। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, अभी बहुत सारे बातें हुई, मैं सब बताने लग जाऊं तो फिर 3 दिन लग जाएंगे, फिर भी पूरा नहीं होगा। शॉर्टकट में बता रहा हूं कि कोई भी गरीब इंसान है, अगर वो ठान ले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। मैं भी वही हाड़ मास का पुतला हूं जो आप हो। आपको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आप इसी वक्त ठान लो कि मुझे कुछ करना है, मुझे महीने का इतना रुपए कमाना है, मैं क्या करूं। देखो, आप लोग ना पूछते नहीं हो, गलती यही है कि आप लोग अपने मन से पूछते नहीं हो, करना बहुत कुछ चाहते हो, आप जानते हो कि मैं कर सकता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप रेडी लगा लो, 10,000 रुपए लगेंगे, एक ठेला लगा लो, आप जानते हो कि मैं खुश रहूंगा, इससे बहुत पैसे कमाऊंगा, नाम होगा, लोगों को खिलाऊंगा, मजा आएगा, लेकिन आप फिर भी नहीं लगाओगे क्योंकि आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। आप जानते हो कि लोग क्या कहेंगे, आपको पता है कि मैं खुश रहूंगा, मजे से अपना काम रहेगा, किसी के बस में नहीं रहूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं करोगे ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो बीमारी का जड़ है ना, वो यही है
इस वजह से इंसान कुछ कर नहीं पाता है। इस वजह से आप भी कुछ नहीं कर रहे हो। आप जा करके दूसरों के यहां गुलामी कर रहे हो, वो पसंद है। अंधेरे में जाकर के काम कर रहे हैं, वो पसंद है। आंख खराब हो रहे हैं, शरीर खराब हो रही है, सेहत खराब हो रही है, ये सब आपको पसंद है। लेकिन अपना खुद का काम करना है जो कि आपका मन भी करता है, उसके बावजूद भी आप नहीं करने वाले, ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूं यार, लोगों की परवाह करना आप छोड़ दो। लोगों की परवाह करना छोड़ दो। जब तक आप ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, जीवन में लिखवा लो, मुझसे कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जो भी इंसान कामयाब हुआ है वो लोगों की परवाह नहीं किया है। आज मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर मैं ये सोच के बोलूं कि आपको बुरा लग रहा है, मैं ये कभी कर ही नहीं पाऊंगा। मैं ये सोच के अगर बोलूं कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग ये सोचेंगे कि भाई तू भी तो एक छोटा सा इंसान था, आज कुछ जान गया, कुछ समझ गया, तो बोल रहा है, लोगों को सिखा रहा है, लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, यार ये मेरे से कम एज का है, इतना ज्यादा ज्ञान कैसे होता है। मैं अगर ये इस बात को सोच के चलूं तो क्या मैं बोल सकता हूं? क्या मैं आपके सामने कुछ कर सकता? नहीं कर पाता। लेकिन मैंने एक चीज सीखा कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मैं नहीं करता हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं आज जिस कर्म को कर रहा हूं, इससे मेरा भविष्य तय होने वाला है। आज मैं जो भी कर रहा हूं, देखो किसी बड़े आदमी ने कहा है, आज मेहनत कर लो, कल ऐश करो, या फिर आज ऐश कर लो और कल उसकी कीमत चुकाते चुकाते मर जाओ, फिर भी कीमत नहीं चुका सकते। इसलिए आप आज ऐश करना बंद कीजिए, आज आप मेहनत कीजिए। आज आप मेहनत कर देंगे, आने वाला समय आपका चमकेगा। आपके जो बच्चे हैं वो गर्व के साथ घूमेंगे कि हाँ यार, मेरा पिता था, मेरा दादा था, मेरा भाई था, जो भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए, खुश होकर के चलेंगे। तो सवाल ये होता है कि चलो ये सब कुछ समझ आता है, आपके मन में भी हो रहा होगा ना कि यार ये सब कुछ समझ आता है, हम करें क्या? कौन सा ऐसा बिजनेस करें, क्या करें? मैं कहता हूं, अगर आप जिस काम में हो, जिस नौकरी में हो, अगर वहां मन नहीं लग रहा है और सोच रहे हो कि यार कब इस काम को मैं छोड़ देता, हो रहा है मन में कि मैं कब इस काम को छोड़ देता, मेरी बात को सुनो, अभी उस काम को मत छोड़ो। आप पहले कुछ टाइम निकाल करके कोई भी ऐसा काम एक सीख लो जो आपको पसंद है, जिसमें आप पूरा मन लगा करके, पूरा समय लगा करके कर सकते हो। कोई भी काम ऐसा हो सकता है, बहुत सारे दुनिया में काम पड़े हैं, कोई भी ऐसा काम आप सीख लो। देखो, आपके हाथों में जब तक एक हुनर नहीं रहेगा, आप भटके हुए इंसान हो और जीवन भर भटकते रहोगे। मैं कहता हूं कोई भी छोटा से छोटा काम मैं कहता हूं ना कि मोची का काम आप सीख लो। आपको लगेगा अरे यार क्या बोल रहे हो, मैं कहता हूं मोची बनो, लेकिन आपके जवार में आपके जैसा कोई मोची नहीं होना चाहिए। पंचर बनाओ, लेकिन आपके जैसा कोई पंचर बनाने वाला नहीं होना चाहिए। कुछ भी करो, लेकिन आपके जैसा कोई और आपके जवार में, आपके गांव में नहीं दूसरा होना चाहिए। अगर ये सब समझ आ रहा है, मेरी बातों को समझ रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो ध्यान से और मतलब पूरे दिल से सुनिएगा जो मैं अगली बात आपको बताने वाला हूं। कुछ भी ऐसा किया जाता है, कुछ भी ऐसा किया जाता है जो आपका खुद का हो, आप उसके मालिक हो, आपका मतलब बनाया हुआ वो प्रोडक्ट हो। अब जैसे 10 रुपए की साबुन आती है, मैं बार बार दिया हूं एग्जाम्पल, फिर भी दे रहा हूं। 10 रुपए की साबुन आती है मार्केट में, फुटकर में 10 रुपए मिलता है। कोई भी ग्राहक जाता है उस साबुन को खरीदने तो वो 10 रुपए मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, जो इंसान बेच रहा है उसको 9 रुपए में मिला है। जो भी दुकानदार है वो बेच रहा है, उसको 9 रुपए मिला है, और जो ग्राहक है उसको 10 रुपए दे करके ले रहा है, 1 रुपए कमाता है। क्यों कमाता है? कभी सोचा आपने कि वो 1 रुपए क्यों कमाता है? वो 1 रुपए इसलिए कमाता है कि वो प्रोडक्ट उसका खुद का नहीं है, वो प्रोडक्ट का बनाने वाला कोई और है, उसका मालिक, उसकी फैक्ट्री कोई और है। अगर वो खुद का प्रोडक्ट होता, खुद वो बनाया होता, तो वो हो सकता था 4 रुपए 5 रुपए भी कमाता, लेकिन उसका बनाया हुआ नहीं है। तो करें क्या? करना यह है, आप अपना खुद का कुछ बनाइए। अगर कुछ नहीं बना सकते तो नाम बनाइए। कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ही ऐसा कर लो कि काम हो जाए, सुनते सुनते काम हो जाए। कुछ आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं जो सोचेंगे यार मैं तो कुछ बना नहीं सकता, मेरे पास तो इतना बुद्धि नहीं है, मेरे पास इतना विवेक नहीं है। चलो ये भी मान लेते हैं, हो सकता है कि आपके पास इतना सोच नहीं हो, इतना दिमाग नहीं हो, लेकिन आप अपने हाथों में कोई काम तो सीख सकते हैं। बहुत सारे काम है। मैंने क्या कुछ बनाया? मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने अपने हाथों में एक काम सीखा, एक ऐसा काम सीखा जो लोगों की जरूरत है।
हर घरों में जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, हर परिवार में जरूरत है। मैंने देखा कि लोग किस चीज से परेशान है। मैं उस चंडीगढ़ में जब काम करता था तो वहां पे कुछ दिन तक काम किया। उसके बाद से मुझे लगा कि यार मैं बहुत दूर रहता हूं, प्रदेश में रहता हूं, अपने बीवी बच्चों से दूर रहता हूं। मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि मैं अपने गांव में जाऊं, अपने गांव में जा करके इसी काम को फैलाऊं और अपने गांव में रह करके पैसे कमाऊं। क्या ऐसा हो सकता है? मैं चलता हुआ काम छोड़ दिया। चंडीगढ़ में अपना पूरा नेटवर्क बना रखा था, मतलब जगह जगह से फोन आते थे, रोज का हजारों रुपया भी कमा लेता था, उससे अधिक रुपया भी कमा लेता था, बहुत रुपया कमाया। लेकिन नेटवर्क सारा कुछ छोड़ करके मैंने सोचा कि क्या मैं ऐसा करूं कि मैं अपने परिवार में चला जाऊं, अपने माता पिता के पास चले जाऊं, अपने बीवी बच्चों के पास चला जाऊं और वहां जा करके अपना खुद का काम करूं। क्या ऐसा करूं? तो इस तरीके से मेरे मन में, जब देखो मन में आता है सवाल, मैं बार बार कह रहा हूं, मन में आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि भाई अभी जो मन में आया है ये आया ही क्यों है। अब करने के बाद पता लगेगा ना। आप पहले डिसाइड कर देते हो अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा ही आ गया, उसको देख करके आ गया। नहीं, आपको भगवान ने चुना है, वो आपको ना संकेत देता रहता है कि भाई ये कर, ये कर, ये कर। हम क्या करते हैं? उसको छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। हमें लगता है कि जो कर रहे हैं वही ठीक है, वही मतलब उसी के लिए मैं बना हूं। मैं अगर ये कील है, समझिएगा, अगर ये कील है, मैं इसको दीवार में मार रहा हूं, अंदर नहीं जा रही है, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा जगह को चेंज करके मारूंगा। क्यों? हो सकता है कि पहले जहां पे मार रहा था इस कील को अंदर करने के लिए वहां पे ईंट हो, उसको थोड़ा सा साइड करेंगे, कील अंदर चली जाएगी। ठीक वैसे है, जिस भी काम को कर रहे हो उसमें सफलता नहीं मिल रही है, उसको छोड़ो ना यार, उसको छोड़ो, अभी छोड़ो। और छोड़ करके थोड़ा सा दिमाग, उसी काम को भी करो और थोड़ा सा चेंजिंग करके करो। जैसे कोई बर्गर बेच रहा है, एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, इस मामले में मैं बहुत एक्सपर्ट हूं। कोई बर्गर बेच रहा है, उसकी दुकान नहीं चल रही है, लोग उसके पास नहीं आते हैं, बच्चे उसके पास नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है। आपको क्या करना चाहिए? उसी वक्त अपने दिमाग लगाना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं ऐसा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने उस रेडी में, उस दुकान में कुछ ऐसी जो गुब्बारे होते हैं ना, जो बड़े बड़े आसमान में उड़ते रहते हैं गुब्बारे, उसको एक रस्सी से, एक धागा से अपने उसमें बांध दो ताकि वो 4-5 किलोमीटर दूर तक दिखे। 4-5 किलोमीटर दूर तक ना दिखे, अपने गांव में पूरा दिखे। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो उसके वजह से, उस गुब्बारे को देखने के वजह से आपके पास भीड़ लगेगी। उस चारों गुब्बारों को देखने के लिए बच्चे आएंगे, बूढ़े आएंगे, भाई ये कैसा है, क्या कर रहा है। आप जानते हो, थोड़ा सा ना विचित्र करना पड़ता है, और विचित्र इंसान वही कर पाता है जो सच में पैसा कमाना चाहता है। आम जिंदगी जो जी रहे हैं, वो किराने के किया है दुकान, मैं भी कर लेता हूं। वो सरिया बेच रहा है, गिट्टी बालू बेच रहा है, मैं भी बेच लेता हूं। कपड़े का दुकान किया है, कपड़े का बेच लेता हूं। आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि ये आम लोगों की निशानी है। और समझदार लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरे यहां किस चीज की जरूरत है, लोग किस चीज से परेशान हैं, और मजे की बात है कि मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं इस मामले में, लोगों का काम मैं कैसे आसान कर सकता हूं, यह आपको देखना होता है। और यही हम नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं? किराने की दुकान खोल के बैठ जाते हैं, किसी भी ऐसी दुकान को खोल के बैठ जाएंगे जिसमें मतलब कुछ भी मुनाफा नहीं है। मैं खुद किराने की दुकान करके देखा हूं, मैं आपको बता दूं, आपके मन में भी हो चल रहा होगा कि यार एक किराने की दुकान कर लेते हैं। मैं कहता हूं किराने की दुकान कभी मत करना। अगर करना 10 लाख रुपए से ऊपर अगर बजट है तब करना। 50,000 1 लाख रुपए लगा करके बैठने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। बताऊं क्यों? सुनना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए। देखिए होता क्या है, आपने 50,000 1 लाख रुपया है, आपके पास घर भी है, हो सकता है रोड पे हो, चौराहे पे हो, इस टाइप का हो जिसका लगता है आपको कि यहां दुकान चलेगा, इस टाइप का हो। अब गलती क्या करते हैं लोग कि 50,000 1 लाख रुपया लगा करके दुकान कर लेते हैं किराने का, क्योंकि ये सबसे सहज है, सबसे सरल है। उनको लगता है हर घर की जरूरत है और मैं बैठ करके पैसे छापूंगा। मैं कहता हूं वे लोग ना सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं खुद ऐसा कर चुका हूं। गलती करके ही इंसान सीखता है, जो आपको बताता है। ध्यान से सुनिए। चीनी जो है, शुगर जिसको कहते हैं, चीनी क्या रेट मिल रहा है आजकल? 44, 43 यही मिलता है फुटकर में। अब हो सकता है कि कहीं ज्यादा हो, कहीं कम भी हो, लेकिन मैं एक अनुमान बता रहा हूं कि 43, 44 रुपए केजी आपको चीनी मिल रहा है।
अब जो दुकानदार है, जो चीनी बेच रहा है, जरा सोचिए उसको कितना रुपए मिला होगा। जब वो चीनी होलसेल रेट में खरीदा होगा तो उसको 40 रुपए से लेकर के 41 रुपए, 41 रुपए उसको मिला होगा प्रति केजी। अब वो 1 क्विंटल लाता है, 50 केजी लाता है, वो अलग मैटर है, लेकिन वो उसको केजी के अगर देखोगे तो 1 किलो में 3 रुपया से 4 रुपया उसकी कमाई होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि मैंने खुद खरीदा है, जब मैं बेचता था उस समय 40 रुपए प्रति केजी फुटकर में बेचा, मतलब बेचता था मैं 40 रुपए प्रति किलो, मुझे मिलता था 36 रुपए, कभी कभी 37 मिलता था, लेकिन 40 रुपए ही ज्यादातर बिकता था। तो उसमें दिक्कत यह है कि मैं 36 रुपए खरीद करके 40 रुपए बेच रहा हूं, यानी कि 1 केजी चीनी मैं बेचूंगा तो 4 रुपए का मुनाफा मुझे होता था। बहुत आसान गणित बता रहा हूं जो बाकी लोगों को समझ नहीं आता है, बहुत आसान तरीके से आसान भाषा में समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। अगर आप किराने की दुकान करना चाहते हैं तो आप बाद में सोचना कि घाटा है कि नुकसान है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं तो अपना अनुभव आपको बता रहा हूं कि नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं करना चाहिए वो ध्यान से सुनिए। तो 36 रुपए खरीद करके 40 रुपए बेचता था, यानी 1 केजी में 4 रुपए की कमाई होती थी। अब दिक्कत यह थी कि कोई भी ग्राहक हमारे पास आता था या फिर आता है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं चीनी खाना बंद कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, ना के बराबर चीनी खाते हैं। तो अब उनके घर में जैसे खीर बनाना है, सेवैयां बनानी है, कुछ भी ऐसा मीठा चीज बनाना है, तो क्या करते हैं कि 1 पहिया 250 ग्राम चीनी खरीदेंगे और आएंगे 250 ग्राम चीनी या फिर आधा केजी चीनी। अब कोई भी बंदा 1 किलो 2 किलो 5 किलो नहीं खरीदता है, वो कभी भी आएगा तो 1 पहिया आधा किलो, इससे ज्यादा नहीं खरीदेगा। तो मेरे पास भी यही सिचुएशन था। गांव में तो बिल्कुल ही गरीब लोग होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, 1 पहिया 100 ग्राम 50 ग्राम इस तरीके से लोग आते हैं खरीदते हैं। तो मेरे पास पहिया वाले लोग आते थे, कभी कभी 100-50 ग्राम वाले भी लोग आते थे। तो मैं पहिया का हिसाब दे रहा हूं आपको 250 ग्राम का। तो 250 ग्राम जब मैं चीनी बेचता था तो मेरे को कितना मिलता था? 10 रुपए। अब मैं उसको खरीदा कितना में था? 9 रुपए में। 9 रुपए में 1 पहिया पड़ रहा है ना। अगर 36 रुपए किलो मैंने खरीदा है तो 1 पहिया मेरा खरीदारी रेट 9 रुपए होता है। 9 रुपए में खरीद करके 10 रुपए में बेच रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे 1 रुपए का मुनाफा हो रहा है अगर मैं 1 पहिया चीनी बेच रहा हूं तो। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब उसमें क्या है, अब उस 1 रुपए में, पहले ध्यान से सुन लीजिए, उस 1 रुपए में एक लिफाफा देना होता है जिसको पॉलीथीन भी कहते हैं। अभी तो पॉलीथीन बैन है, पॉलीथीन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं दुकान किया था तो उस समय पॉलीथीन चल रहा था और मैं पॉलीथीन मंगाता था 35 रुपए 30 रुपए में 70-80 पीस मिलता था लगभग, यानी कि 35 पैसे का अगर 100 पीस आता है तो 35 पैसे होते हैं। हालांकि उससे महंगा ही पड़ता था। मैं 35 पैसे का एग्जांपल दे रहा हूं। 35 पैसे में एक लिफाफा मुझे मिलता था और जो 1 रुपए कमाई होती है उसमें 35 पैसे का मेरा लिफाफा लग जाता था उसको देने में। प्लस एक बंदा चाहिए जो दुकान पे रहना चाहिए 24 घंटा, 24 घंटा नहीं मतलब 14 घंटा 15 घंटा, जितना देर दुकान खुला है उतना देर तो कम से कम एक बंदा चाहिए ही चाहिए। आप दुकान को छोड़ करके किसी रिश्तेदार के यहां नहीं जा सकते। पूरा टाइम आपको देना होता है, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक आपको दुकान खोलना ही खोलना होता है। आपके घर में शादी है, कुछ भी है तो दुकान को बंद करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या थी। अगर 2 व्यक्ति हैं तब जाके आप दुकान कर सकते हैं, दुकान को चला सकते हैं। 2 से अधिक व्यक्ति तभी कर पाएंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे। सब मैनेज नहीं हो पाता है। अगर कोई इंसान अकेले सब कुछ कर रहा है इसका मतलब उसके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो दुकान के अलावा और कुछ नहीं कर पाता है, ये समझ लीजिए। और आपको सब चीज से दूर रहना पड़ेगा। टाइम नींद भी आपको त्यागना पड़ेगा। 4 बजे 5 बजे आपको जगना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा। रात को 10 से 11 12 बजे तक आपको दुकान चलाना पड़ेगा। प्लस मैंने कमाई बताया कि 70 पैसे 1 पहिया चीनी बेचते हैं, 70 पैसे। अब देखो बिकता कितना है दिन भर में। मतलब एक गांव में कोई इंसान है, हर कोई इंसान तो गांव में होता है, लेकिन गांव में अगर कोई है और वो बिक्री कर रहा है 1000 रुपया अगर वो बेच रहा है शाम तक, पूरा सब कुछ बेचने के बाद 1000 रुपये का इकट्ठा बेचा, पूरा पूंजी 1000 रुपया अगर आता है उसके पास, उसमें 100 रुपया भी बचाना बहुत कठिन होता है। 100 रुपया भी नहीं बचता है 1000 रुपया में, बहुत कठिन होता है। अगर 2000 बेचता है तो 150 से 200 रुपये की बचत होती है, बाकी इतना रुपये होता भी नहीं है। मैं जिस गली में, जिस शहर में, सॉरी जिस गांव में रहता हूं, वहां पे 1000-1500 से ज्यादा नहीं बिकता था। और 1000-1500 अगर बिक जाती थी तो समझ लो कि 100-150 रुपए से ज्यादा नहीं आते थे। अब सोचो दिन भर इतना मेहनत किया, पूरा टाइम दिया, लेकिन 100-150 रुपए शाम को, वो भी बड़ी मुश्किल से। कोई उधार ले गया वो अलग ही बात है। तो अगर
1 लाख रुपए लगा करके आप सोच रहे हैं कि मैं दुकान करूं और बहुत अच्छा हो जाऊंगा, बहुत ये हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को मान लेना। आप ऐसा करना चाहते हो तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि मैं अपने अनुभव से कि आपको करेंगे तो इससे ज्यादा कमाई नहीं होगी। हाँ, अगर आपको किराने की दुकान खोलना है तो आप 5 लाख 10 लाख रुपए लगाइए, सारा सामान रखिए। अगर आपकी बिक्री उतना रखने के बाद अगर आपकी बिक्री प्रत्येक दिन का 20,000 रुपए होती है या 15,000 20,000 रुपए की सेलिंग होती है सारा कुछ मिला करके, तब आप कुछ कमा सकते हो, तब आप थोड़ा बहुत ज्यादा रुपए कमा सकते हो। लेकिन आप सोचते हो कि मैं 1 लाख रुपए लगा करके 50,000 रुपए लगा करके किराने की दुकान खोलूंगा और मैं रोज का 500 700 1000 कमाऊंगा, नहीं कमा सकते मेरे दोस्त। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए में तो सारा आइटम ही नहीं आएगा जो लोगों को चाहिए, आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे, उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। तो हाँ, दुकान किसके लिए है ये सब? ऐसा जो दुकान है किराने का या फिर इस टाइप का, किसके लिए है? ये उन व्यक्तियों के लिए है जो बूढ़े हो चुके हैं, मतलब एक जगह बैठे रहें और कोई बेटा है जो काम कर रहा है, शाम को आए तो सामान लेकर आ जाए, मतलब कुछ, या तो कोई बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, कोई नौजवान व्यक्ति है वो इस दुकान को न करे तो ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक 30 वर्ष का व्यक्ति 32 वर्ष का व्यक्ति हूं, तो मुझे इस चीज को आपके साथ शेयर करने में मजा आ रहा है। कोई भी व्यक्ति इसमें फंसेगा नहीं, है ना? फंसना ही है ये, क्योंकि अगर आप दुकान कर लेते तो फंसना ही है, आप कहीं नहीं जा सकते, है ना? और कमाई इतना कमाई भी नहीं है जितना हम सोच करके करते हैं। तो इतनी देर मैंने आपको समझाया, बताया, और हो सकता है कि बहुत सारी बातें मैंने बताया जो आपको समझ में आया होगा और आप भी अपने जीवन में कुछ करेंगे। तो देखो यार, सीधा सा बात है, अगर आप कुछ बना नहीं सकते, लोगों की जरूरत है, लोग जो है जिस चीज से परेशान है, अगर उस पर काम करके कुछ ऐसा बना दो कि उनका काम आसान हो जाए, या तो आप ये कर लो या फिर कुछ भी ऐसा अपने हाथों में हुनर पैदा कर लो जो कि कहीं भी रहो, भारत के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वो हुनर आपके साथ रहेगा। उससे आप न पैसा है, न पूंजी है, न नौकरी है, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपके हाथों में हुनर है तो, या फिर आप कुछ बना लो। और तीसरा वो जो बात आता है दुकान करने का, बिजनेस करने का, तो कुछ ऐसा करो, कुछ भी ऐसा करो जो कि बड़ा हो, या तो बड़ा हो मतलब कि 10 लाख 5 लाख रुपए लगा करके करो जिससे कि प्रॉफिट आए ज्यादा। अगर इतना पैसा नहीं है तो आप सबसे कम लेवल से 10,000 रुपए से कोई रेडी लगा सकते हो, कोई ठेला लगा सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो, और वो बिकता है, आप चाहो तो कर भी सकते हो। लेकिन ये सब कुछ शर्म वर्म जो भी है ना, ये सब त्याग करके सोचो यार, या तो मैं बड़ा करूंगा नहीं तो छोटा करूंगा, बीच का मैं आदमी नहीं रहूंगा, क्योंकि बीच वाले जो लोग हैं वो आम लोग हैं, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आम लोग कुछ नहीं करते हैं, आम लोगों की कोई बेइज्जती नहीं करता है, आम लोगों को कोई नहीं पूछता है, या तो छोटे लोगों को नजर से देखा जाता है या फिर बड़े लोगों को नजर से देखा जाता है। डिसाइड करना है कि आप वहां पे हो, यहां पे हो, या फिर यहां पे हो, तीनों जगह में किसी एक जगह पे रहना। लेकिन जो आम आदमी वाली जिंदगी है तो फिर आम आदमी बन के मत रहना, या तो बड़ा करना या फिर छोटे से शुरुआत करना। मैं आपको हर चीज बता दिया, मैंने कैसे किया, क्या आपको करना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। मेरी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं एक वीडियो में सब कुछ तो नहीं कर सकता, है ना? वैसे भी पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा, आधा घंटा 1 घंटा हो गया होगा, बहुत सारी बातें आपको बताया। आगे मैं बताता जाऊंगा, बहुत सारी बातें हैं जो बताऊंगा आपको, है ना? अगर आप मेरे को सीखना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, पूरी जानकारी सच्चाई के साथ सीखना चाहते हैं, गरीबी से अमीरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कुछ लोगों का साथ कर लीजिए जो अपने आप जीवन में ग्रो कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनका साथ पकड़ लेंगे ना, फिर भी आपको धक्का मार के वो आगे कर देंगे, आपको बना देंगे उस लायक। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।